यहाँ इस क्वेश्चन में मेरे को ये अप्रैल 21 में एक बार मेरे को ये चीज दिक्कत है, ये क्या कह रहा है कि कैश डायरेक्टली डिपॉजिट करा। राजा राजा एक मेरा कस्टमर है, उसने कैश डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक अकाउंट में। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि मैंने, एक लड़का है राजा, उसको मैंने कुछ अपना कुछ भी प्रोडक्ट सेल करा था, और उसने करा क्या, उसने मेरे को कैश भी नहीं दिया, उसने मेरे को चेक भी नहीं दिया, उसने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर दिए। उसने डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर दिए। सर कैसे, क्या ये चीज पॉसिबल है? देखो ये चीज पॉसिबल हो सकती है दो तरीके से। मान लो तन्वी मुझे आपसे रुपए लेते हैं, ठीक है। अब इसकी दो पॉसिबिलिटी बन सकती, मतलब दो केस की पॉसिबिलिटी काफी सारी बन सकती है। सबसे पहले या तो आपने मुझे कैश दे दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आपने सीधे सीधे मुझे यूपीआई, मतलब यूपीआई तो मैं यहाँ पे नॉर्मल अपनी टर्म लिख रहा हूँ, आपने मेरे बैंक अकाउंट में रुपए ट्रांसफर कर दिए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, आप एक मुझे इस तरीके से पेमेंट कर सकते हो। एक तरीका और क्या हो सकता है, आप मेरे बैंक अकाउंट में रुपए ऑनलाइन मोड में ट्रांसफर ना करके, जैसे आप कभी बैंक गए हो, एक बार एक बार गए हो, बैंक में जब हम जाते हैं अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट स्लिप होती है, हम वो कैश डिपॉजिट स्लिप भरते हैं, कैश उनको देते हैं, वो हमारे बैंक में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। सेम वे इसी तरीके से अगर मैं बैंक वाले को कैश दूं और उसको अकाउंट आपका दे दूं, या फिर आप जब कैश डिपॉजिट करने जा रहे हो आप अपना अकाउंट ना देके मेरा अकाउंट दे दो उसे कि भाई ये कैश डिपॉजिट करना है इस अकाउंट में, तो भी मेरे को वो पैसा मिल जाएगा। मतलब या तो आप उसे चेक दे दो मेरे नाम का कि भाई ये चेक काट के दे दिया और इनको ये इतने रुपए ट्रांसफर कर दो, या फिर तरीका और क्या होता है कि आप डायरेक्टली मेरे अकाउंट में ही कैश डिपॉजिट भी करा दो। तो ये जो वर्ड लिखा है ना, इसी से कंफ्यूज नहीं होना। अल्टीमेटली हुआ क्या है कि मेरे को उस इंसान से पेमेंट आई है, और पेमेंट इतना तय है उसने मुझे, मेरे पास कैश नहीं आया। देखो हुआ क्या है, कैश उसने डिपॉजिट करा है। दो तरीके होते हैं, अगर आप मुझे पेमेंट कर रही हो आपके पास से, इस पहले तरीके में कि आपने मुझे डायरेक्टली कैश दे दिया, तो भी आपके पास से कैश गया, ठीक है। अगर आपने मेरे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा तो भी आपके पास से तो कैश गया, पर वो कैश मुझे नहीं मिला। मेरे को तो पैसा किस में मिला, मेरे बैंक में। बैंक में, ठीक है। सर ये ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होती है रेगुलेशन ट्रांजेक्शन। मैं भी बहुत बात करता हूँ, होती है ऐसी ट्रांजेक्शन कि सर सामने वाले के पास से तो कैश ही गया, पर आपके बैंक में आ गया, आपको कैश नहीं मिला। और एक सिंपल ट्रांजेक्शन तो सर, उसने भी बैंक से पेमेंट करी चेक से, और आपको भी बैंक में पेमेंट रिसीव हुई, ठीक है। तो मुझे बता दो, ये सिनेरियो लूं मैं चाहे ये सिनेरियो लूं, मेरे को इस सिनेरियो में भी मेरे बैंक में ही रुपए आ रहे हैं, मेरे पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है भाई, मेरे पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, मेरे पे तो इफेक्ट इसमें भी सेम पड़ रहा था और इसमें भी सेम पड़ा, रुपए मेरे बैंक में ही आए। तो अब अगर मैं तेरे से पूछूं इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट को क्रेडिट क्यों करा हमने? क्योंकि कैश तो बैंक में गया ना। तो कैश मेरे पास से बैंक में गया, फिर राजा से। राजा से। एक चीज सोच, एक बार एक चीज दोबारा से सोच। देख एक सिचुएशन दोबारा से देख। मुझे तेरे से पैसे लेने थे, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है, मैंने तेरे को कभी कोई प्रोडक्ट सेल करा होगा, ठीक है। हाँ तूने करा क्या, तूने कैश डिपॉजिट कर दिया, कहाँ, मेरे अकाउंट में, मेरे बिजनेस के बैंक अकाउंट में। तो तेरे पास से तो कैश गया, पर क्या वो कैश मेरे तक पहुंचा, क्या मेरे पास कैश पहुंचा? नो। तो सर कैश तो मेरे पास नहीं है। मैं अगर अब यहाँ अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पे आऊँ ना, मेरे पास कैश नहीं आया, मेरे पास क्या आया, बैंक बैलेंस में पैसा आया। मुझे लगा था मैं अकाउंटिंग तेरी नहीं कर रहा, मैं अकाउंटिंग किसकी कर रहा हूँ, अपने इस बिजनेस की। तो मेरे इस बिजनेस को क्या इफेक्ट पड़ा, मेरे को मेरे बिजनेस को सिर्फ इफेक्ट इतना सा पड़ा कि मुझे एक लड़की है तन्वी, उससे रुपए लेने थे, और उसने मेरे को रुपए दे दिए, और मेरे पास रुपए आए कैसे, मेरे बैंक में। तो अगर ये चीज सोच रही है कि सिर्फ कैश को डिपॉजिट करा गया, तो अगर ऐसा होता कि तूने मेरे को कैश दिया और फिर मैंने ले जाके उस कैश को बैंक में डिपॉजिट करा, तो मैं ये चीज मानता कि हाँ सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आएगा। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, अगर ऐसा सिनेरियो होता तो इस सिनेरियो में तो मेरी एंट्री बन जाती बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर सर अगर ये सिनेरियो है जिसमें तूने मेरे बैंक अकाउंट में भले ही चाहे कैश डिपॉजिट कराओ, भले ही चाहे चेक से पैसे ट्रांसफर करे हो, चाहे यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करे हो, मेरे को तो मेरे बैंक में ही रिसीव हुए। तो सर इस केस में एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर लिखूं चाहे मैं कस्टमर।
क्योंकि मेरे को तेरी लाइबिलिटी भी तो कम करनी पड़ेगी ना। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कैश लेके छोड़ूंगा तो तेरा जो डेबिट बैलेंस है वो कैसे कम होगा? वो तो हर समय फिर रिसीवेबल में खड़ा रहेगा कि हाँ मुझे इतने पैसे मिलने हैं, इतने पैसे मिलने हैं। पर क्या मेरे को इस ट्रांजेक्शन के बाद भी अभी भी रुपए मिलने हैं? नो सर। नहीं मिलने। ठीक है, अब इस ट्रांजेक्शन को बस एक काम और कर, जो मैंने कल बैंकिंग वाला पार्ट पढ़ाया था उसी में उस वहां पे जगह होगी या नहीं भी होगी तो बना ले, पर यहीं पे ये ट्रांजेक्शन और नोट कर। ठीक है, और ये भी अच्छी खासी ट्रांजेक्शन है, इसको नोट कर लेना। क्या लिखेगी? 11th ट्रांजेक्शन का बता। कैश डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इन बैंक। सर इसकी एंट्री क्या बनेगी? तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। हो गया ये चीज? यस। ठीक है, अच्छा देखिए और ट्रांजेक्शन भी हमारी हो गई। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा ना इस वाले को मैंने इग्नोर करके रखा है, इंटरेस्ट वाले को। इंटरेस्ट वाले को मैं तेरे को भी बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले इसी में April 23। ये कह रहा है बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मिसर्स लाल एंड सन्स 5000, बैंक चार्जेस 700 रुपए। देखिए भाई इसके दोनों क्या एंट्री रिकॉर्ड करी है। अच्छा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा चेक 4000 का ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। ओके, डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन आ गया क्या ये? डिस्काउंटिंग का क्वेश्चन छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो, ये तो कंसेप्ट भी बाद में पढ़ेंगे। बल्कि ये तुम्हारे सिलेबस में होगा भी नहीं डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट, मैंने क्वेश्चन डाल दिया। डिस्काउंटिंग का डाउट नहीं है तुम्हारे इसमें, बट ठीक है फिर भी मैं बताऊंगा तो जरूर, पर अभी बाद में। ठीक है, अभी इस वाले पार्ट को इग्नोर कर। रिसीव्ड चेक 1000 फ्रॉम शाम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। अरे आफ्टर बैंकिंग आवर्स का मतलब क्या है? क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? बता एक बार, एक बार ही सर बढ़िया वो ट्रांजेक्शन किया। शायद इसको वो सैलरी दिया होगा। क्या दिया होगा? सैलरी। नहीं नहीं नहीं, ये वाले क्वेश्चन को एक बार ढंग से दे। इसमें इन्होंने एक और एक बढ़िया सा ट्विस्ट डाल रखा बैंकिंग ट्रांजेक्शन को लेके, कि मेरे को चेक रिसीव हुआ 1000 रुपए का शाम से। मुझे शाम से 1000 रुपए का चेक मिला, पर वो चेक मेरे को तब मिला जब बैंक बंद हो चुका था। बैंकिंग आवर्स मतलब जो बैंक का टाइम होता है ना 10 से 5 का, सर बैंक के टाइम के बाद उसने मेरे को चेक दिया। मतलब क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? कुछ समझ आ रहा है इससे? बैंक बंद हो गया 5 बजे, मुझे उसके बाद चेक मिला, तो इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करें? सर चेक इन हैंड अकाउंट। चेक इन हैंड अकाउंट। मतलब सर क्वेश्चन यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है हमसे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया उसने चेक उस दिन डिपॉजिट नहीं करा। वो नहीं कर पाया क्यों? क्योंकि बैंक ही बंद हो गया था। अब बैंक बंद हो गया तो कोई भी इंसान चेक डिपॉजिट नहीं कर सकता, तो यहाँ बैंक अकाउंट ना आके क्या आएगा? चेक इन हैंड अकाउंट। देखिए बहुत इनडायरेक्ट तरीके हैं, बहुत इनडायरेक्ट तरीके हैं सवाल पूछने के। इट्स जस्ट दैट तुम्हारे को फैसला कर, तुम्हारे को देख के कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। वो तुम्हारे कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं दे रहा बेफिजूल में, उसमें थोड़ा सा टाइम लगाओ कि वो क्यों कह रहा है ये चीज। समझ में आया? इसका रीजन समझ में आया ये चीज क्यों है? वो एक काम कर, इसको अपनी बैंकिंग वाली जगह पे इस चीज को भी लिख लो। ये भी एक अच्छी ट्रांजेक्शन है जो मिली। जितना थोड़ी सी कुछ एक्सेप्शनल आइटम बनते रहते हैं ना, उनको एक जगह पे लिखते जाओ, कभी नहीं पता चलता बाद में कब देखना पड़ जाता है दोबारा। तो क्या है, इसको भी लिख लो भाई। चेक रिसीव्ड आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो बैंकिंग आवर्स के बाद अगर मेरे को चेक मिले तो मैं क्या करूंगा? तो सर इसका मतलब वो चेक डिपॉजिट ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को पता था हमारे को चेक जब भी मिलता था हमारी असम्पशन ये रहती थी नॉर्मली कि सर वो चेक उस दिन डिपॉजिट हो गया, इसलिए हम हमेशा बैंक अकाउंट लेके आते थे। और जब नहीं हुआ हमारे को पता चलता था तो हम चेक इन हैंड लिखते थे। सेम यहाँ पे करना है। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कौन सी हमारी जो भी पार्टी थी, डेट लिखेंगे ना। पैसा तो पार्टी से रिसीव होगा ना, जो भी बंदे का नाम था, कंसर्न पर्सन जो भी था उसका नाम आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या आएगा? नाम आएगा श्याम। ठीक है, check in into Shyam account. लास्ट के कह रहे गुड्स सोल्ड वर्क 7000 एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक। बहुत बढ़िया।
ठीक है, ये एंट्री तो तूने बिल्कुल सही बात करी है कि 7,000 का मेरे को कैश मिला, पर आगे इन्होंने बोला क्या है, हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक। मतलब ये कहना क्या चाहता है कि जितना मेरे को ये माल बेच के पैसा आया ना, उसका आधा मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, पहले तो सारा कैश ही आया, तो पहले कैश टू सेल्स ही बनेगा, पर सर फिर उसके बाद हुआ क्या, आधा मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ एंट्री बनी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,500 रुपये। सर इसका कंपाउंड एंट्री बनेगी या फिर इसको अलग नहीं से नहीं नहीं, इसको अलग ही करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला क्या है, पहले आपको कैश रिसीव हुआ है, फिर आपने उस कैश को डिपॉजिट करा है बैंक। ये दोनों चीजें अलग अलग होगी। पहले आपको, जब तक आपको रुपए नहीं आएंगे 7,000 पूरे के पूरे, तब तक आप 3,500 बैंक में कैसे ट्रांसफर करोगे। ठीक है, इसको अलग अलग एंट्री है। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया।